अस्सलामुअलैकुम। लो जी, आसिम मलंग और मैं दोनों एक साथ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं हूँ इस टाइम मशक में मौला रज़ा के हरम के पास, और सुबह से जो है वो बिजी चल रहा हूँ। आप लोगों से टाइम नहीं मिला बात करने का, तो मैं और रज़ा जो है यहाँ पे एंट्री मारी है हम लोगों ने। और देखें आगे जो है कौन से इमामज़ादे आपसे कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किसकी दास्तान क्या है, वो सब चीज़ें जो है मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। बहुत ही यानी कि भारी हुआ है कि अभी आगे का इमामज़ादों का सिलसिला शुरू होगा। तो मैं और रज़ा जो है वो इस तरीके से आपके लिए दोबारा जर्नी शुरू करे हैं। स्टॉप होती है, रुकते हैं, परेशानियाँ होती हैं, सब सेट हो जाता है। उसके बाद रात के 12 बजे आसिम मलंग का स्टाइल दिखाता हूँ मैं। ये ट्राउज़र और ऊपर कोट और टी शर्ट और फिर अपनी फकीरी चादर लेकर रात को निकल रहे मटर गश के लिए। ये ठीक है ना? जो इन्होंने बात की उसका जवाब देता हूँ। पहले मैं इनको बता रहा हूँ आपको कि रात के 12 बजे मटर गश करने, और कह रहे हैं कि बाहर से कुछ सब्जी वगैरह लेते हैं और होटल में बनाते हैं। मैंने कहा कुछ बाहर खा लेते हैं, कह रहे नहीं घर में ही खाना है। तो ये भी है। बेसिकली हम बिजी इतने थे कि हमें पता ही नहीं लगा रात के 12 बज गए। तो अभी निकल रहे हैं और जाके कुछ ग्रोसरी लेते हैं, या फिर मूड होता है बाहर खाने का तो वो बाहर खाएंगे। और ये वर्किंग आपको हमारी आगे वीडियोस में नज़र आएगी, जो नई से नई हम और ऐसी ज़ियारतें जो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, ना इलाकों के और ना ही आपने जो है उन इमामज़ादों के, वो ज़ियारतें करवाएंगे। ये क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि जर्नी ऑफ फेथ हिस्ट्री पे काम कर रहा है, और हिस्ट्री अहले बैत के बगैर नामुकम्मल है। चाहे वो दुनिया की हो, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे किसी भी मज़हब की हो, या किसी भी ऐसी हस्तियों की हो जो दुनिया में प्रोमिनेंट रही हैं और आज भी हैं। कई सौ साल गुजरने के बाद भी लोग उनके दरों पे जाते हैं और उन्हीं से मांगते भी हैं, उनसे इल्म भी मांगते हैं, दुनिया भी मांगते हैं, दीन भी मांगते हैं और आखिरत भी मांगते हैं। क्यों? मेरे इमामज़ादों ने क्या कहा, क्या उनकी ज़िंदगी की दास्तान से मुझे सीखने को मिला, समझने को मिला। मेरी ख्वाहिश होती है कि ये सब चीज़ें सीखने और समझने के बाद मैं आप तक भी पहुंचाऊं। हो सकता है कि मुझ जैसा दीवाना इश्क वाला कहीं ना कहीं बैठा होगा, ये वीडियो उसके काम की हो। मैंने ये सफ़र शुरू किया है और ये सफ़र जो है मैं लेके चलता रहूँगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग मेरे जैसे हों। कुछ लोग अगर मेरे जैसे भी हो तो उनकी काम की चीज़ उन तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज बनता है। तो यही जर्नी ऑफ फेथ का मकसद भी है, और हम अपने इल्म, असूल इल्म के लिए और अपनी रूह को ताज़ा रखने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। इसमें हम आपको शरीक बनाते हैं और इस सफ़र में आपको दावत देते हैं। चले हमारे साथ जब तक चल सकते हैं और जितना चल सकते हैं। हमारा सफ़र तो जारी है। क्यों आसिम मलंग? जी हाँ, रूहानियत और दुनियादारी साथ चल सकती है, क्योंकि जितने भी पीछे गए उन्होंने सब कुछ किया। मेहनत एक अलग जगह है, दुनिया के लिए, ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। रूहानियत आपकी रूह के लिए है। दोनों चीज़ें हम लेके चलते हैं, कभी उसूलिये में, कभी उसूलिये में। कौन कहता है कि बैच लगाया? मैं कोई पीर मुरीद वाला सिस्टम नहीं रखता कि अपने ऊपर जो है पगड़ी बांध के जो है बहुत सारे लोगों को एक साथ लेके चलूँ। मैं इमामों के पीछे चलता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मेरे इमामों के पीछे सब चले, यहाँ तक कि हज़रत भी उन्हीं के पीछे चले। मेरी कोई औकात नहीं है। डेफिनेटली हर किसी का अपना हक है। रहनुमा आप बना सकते हैं, मगर ऐसा भी न रहनुमा कि दोनों आंखें बंद करके उसके पीछे चला जाए। अहले बैत को अगर आप बनाते हैं, और उन्हीं के बनाना भी चाहिए, जब उनके पीछे चलते हैं तो वो भी यही सबक देते हैं कि आंखें खोल के भी चलना चाहिए, ताकि आपको पता लगे सामने वाला कहाँ लेके जा रहा है। मैं कहता हूँ कि हमेशा जहाँ से अच्छी बात मिले और आपके काम की बात मिले, चाहे किसी से भी मिले, आप ले लें। कौन सी चीज़ कब काम आ जाए कुछ नहीं पता। ये चीज़ मैंने तारीख से सीखी है। तो तारीख जानने के लिए घड़ी ना देखें, ना मोबाइल देखें, बल्कि पिछली ज़िंदगी में झांकें कि पिछले लोग क्या करके गए हैं, जिससे आप बहुत कुछ सीख कर आगे अप्लाई कर सकते हैं और अपना फ्यूचर जान सकते हैं, प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हैं और अपनी आकबत भी संवार सकते हैं। ज़िंदगी में हमेशा आपको अच्छी ग़िज़ा तो मिल सकती है जो आपकी ज़िंदगी को जो है तरोताज़ा और आपके जिस्म को तंदुरुस्त रख सकती है, लेकिन रूह की ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। आज ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी रूह बेचार है, जिनको रातों को सोने को नहीं मिलता, लेकिन रूह की ग़िज़ा जब आपको मिलती है तो आप सुकून से और अपने फेथ से और यकीन से सोते हैं कि खुदा है जो वो आपका कल लिखेगा, आप नहीं लिखोगे। इसी पे यकीन रखते हुए जर्नी ऑफ फेथ, याद रखें यकीन का सफ़र, ये ऐसे ही नहीं रखा हमने चैनल का नाम, और जर्नी ऑफ फेथ फाउंडेशन ऐसी नहीं हमने बनाई। इसके पीछे बहुत सारे हमारे पॉजिटिव एम्स है जो हम गाय बगाए आपको बताते रहते हैं और अभी मज़ीद आपको बताते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं इसमें
कोई भी शामिल हो, कोई भी आगे चीज़ें चलें, हम एक लेवल तक लेके जा रहे हैं या जहाँ तक हम लेके जा सकते हैं लेके जाएं, फिर हमारे पास जो लेके जाए वो इसी चीज़ को आगे से शुरू करे और आगे तक पहुँचाए। तो ये सफ़र चलता रहेगा, चाहे आसिम मलंग हो, मैं हूँ या ना हूँ, ये सफ़र चलता रहेगा। हम जैसे, आप जैसे कोई ना कोई आते रहेंगे और ये सफ़र को आगे बढ़ाते रहेंगे, जैसे कि पिछले वालों ने बढ़ाया। इस दीवाने ने जब ये चैनल खोला तो उसको पता था कि कहीं से फूल भी आएगा और कहीं से पत्थर भी आएगा। तो मुझे आदत है पत्थर खाने की भी, फूल खाने की, दोनों चीज़ें मिलती है, मैं मुस्कुरा के ले लेता हूँ क्योंकि मैं एक दीवाना हूँ। मैं क्या हूँ ये आप खुद बताएंगे। मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद और आपसे बातें चलती रहेंगी, सब चीज़ें चलती रहेंगी। दुआओं में हमें याद रखें, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे क्योंकि आप इतने करीब हैं हमसे। जब हमसे बात करते हैं हमें अच्छा लगता है। मेरे बारे में ज़रूर बताइएगा, लकब क्या देते मुझे? मेरे बारे में नहीं बताना क्योंकि मेरे बारे में जो है वो सब जानते हैं। मेरे बारे में अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। ये गरम गरम बीन्स जो यहाँ की पहचान है और आज आपको लाइव बर्फ हल्की हल्की गिरती हुई मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखें, कल रात से यहाँ हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी में मैं और आसिम मलंग क्या कर रहे हैं अभी आपको बताते हैं। मैं तो अपनी तैयारी से बाहर निकला हूँ, आसिम मलंग भी निकले हैं, बट अभी मैं एक जोक नहीं हकीकत दिखाता हूँ। चप्पल पहन के निकला है भाई, ये देखो टार्जन भाई। यार मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे चीनी लेने निकला कि चीनी के साथ जो है मेरी हालत बुरी हो जाएगी, मैं गंडा गोला बन जाऊंगा। लेकिन बहुत मजे का मौसम हो रहा है, रात से जो है वो हल्की हल्की बर्फ गिर रही है और कल मैं पहाड़ों में था और वहाँ पे भी जो है ना फोक थी, यानी कि मजे का जो है मौसम हुआ हुआ। आज तो मैं भी सिरगट पी रहा हूँ, देखो। मुझे ऐसे लगता है आपसे बात करते करते मैं भी कुल्फी ना बन जाऊँ, चलते चीनी ले ले। तो ये आसिम मलंग और बर्फबारी आप देख रहे हैं, हुई हुई है, रात से हो रही है, हल्की हल्की गिर रही है और मैंने भी कोई ख़ास चीज़ नहीं पहनी हुई। ये देखें, नाइट ट्राउज़र पहन के ऊपर जैकेट पहन के चीनी लेने जा रही है। देखिए, एक्चुअली मैंने एक चीज़ और शूट कर रहा हूँ आपके लिए और वो एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। वो 3-4 दिन से प्रोसेस चल रहा है, तो जब कंप्लीट होगा तो उसकी वीडियो बनाऊँगा। और ये देखें, हम लोगों की कोशिश है कि इस दफ़ा हम लोग जो है ना ज़ियारतों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कवरेज करें जो अक्सर यहाँ पे लोगों को परेशानी होती है और वो जो है यहाँ पे आके लोगों के पीछे पड़ते हैं, लोग उनको टाइम नहीं देते, वो बेचारे परेशान होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है ना छोटे छोटे व्लॉग ऐसे हैं जो बहुत काम के हैं, जैसे पैसों का मामला, खाने का मामला, कन्वेंस का मामला, बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स हैं जो आपके काम के हैं, जो हमारे अपने एक्सपीरियंस है, हमने किसी से सीखा नहीं है, यहाँ पर आए देखा जाना। हम लोग किसी भी जो है वो मुल्क के शहर जाते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी की हेल्प नहीं लेना, क्योंकि बंदे के पास जब दिमाग है तो उसको ज़रूरत ये है कि वो देखे चारों तरफ और जिस माहौल में आया है उसमें एडजस्ट होके वो चीज़ देखे जो उसने करनी है, यानी कि उसका कोई मकसद हो। यानी कि आम जबान में हाथ पाँव है ना आपके, तो अकल है तो खुद काम करें। 90% हम यहाँ पे किसी से भी काम नहीं कराते, 90% हम यहाँ पे होटलों में घुस के बैठे नहीं रहते, खाने की जो है वो मेन्यू डिसाइड नहीं कर रहे होते, VIP जो है वो सिस्टम नहीं लेते। यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं जो बहुत पैसे का ज़िया करते हैं। अगर वो कराची में जो है कहीं भी रह रहा हूँ, भले कयूमाबाद, महमूदाबाद, कुरंगी में रह रहा हूँ, यहाँ पे उनके स्टाइल ऐसे आ जाते हैं जैसे वो डिफेंस से आए हैं। उनको बहुत सारे जो है VIP किस्म, जल्दी करो ना यार, बाट लग रही है। उनके VIP किस्म का उनको रूम चाहिए होता है, वॉशरूम चाहिए होता है, VIP खाने चाहिए होते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ज़ियारत के लिए आए या पिकनिक के लिए आए। 12 हर बंदे का अपना फेट है। मैं तो पहाड़ों में रहने वाला, बलूचिस्तान में,
मेरे लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आपके लिए जो चीज़ें मैटर करती हैं वो मैं सारे व्लॉग लेके आ रहा हूँ, छोटे छोटे। गोश्त मोश, सब्जी मब्जी, पैसे, ये वो सब चीज़ें लेके आ रहा हूँ। मेरे साथ ही रहे और इस बर्फ में रहे और ठटरते रहे अगर कुछ ना पहने तो। मज़ा आ रहा है। वैसे मुझे ये दूसरी दफ़ा यहाँ पे बर्फ़ मिल रही है। पहली दफ़ा एक दफ़ा इराक के बॉर्डर के पास मिली थी और मैंने ईरान शाह, हाँ, मैंने बस रोकवा दी थी और हम लोग खूब बर्फ़ में जो है वो घूमे थे। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरी बच गई थी। लेकिन ये बर्फ़ भी मज़े की है, रास्ते थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। तो हमारे साथ रहें और मेरे साथ रहें, असद के साथ नहीं रहे, मेरे साथ रहें। हाँ, भाई के साथ ही रहे यार। मेरे साथ रह के क्या मिलेगा, बातें सिर्फ। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपके काम की लेके आ रहा हूँ। ये करीब का जो बॉर्डर आपके लिए खुल गया है, ये हर उस इंसान के लिए जिसका बजट भी कम है और वो किसी मुल्क में नहीं घूमा तो वो ज़रूर घूमे। तो आसिम अलंग इन एक्शन, और बर्फ़ आपको करीब से दिखा देते हैं। आपने देखी तो होगी ना फ्रिज में यार, ये वही वाली बर्फ़ है बस। तो फ़र्क ये है कि ये कुदरत ने गिराई है और अपने फ्रिज में पकाई है, बनाई है। ठंड काफ़ी हो गई है तो यहाँ काका दिखाता, मगर काका के अब्बू आ गए तो अभी हम वहाँ चीनी लेने आए। देखे इतनी दूर इतने तैयार होके हम यहाँ चीनी लेने आए। अभी सामने वाली दुकान से हम चीनी लेंगे। यहाँ रोटियाँ ऐसे भी मिलती हैं तंदूर के अलावा। ये मक्खन वाले आइटम, डेयरी आइटम्स। तो जनाब ये है चीनी या शक्कर इसको कहते हैं, और शक्कर यहाँ कई किस्म की है। आसिम अलंग छुट्टे लगाते हुए आपको मैं अपनी एक परेशानी शेयर करना चाह रहा हूँ जो बहुत मुश्किल हो गई है, शायद आप लोग हल करें। मुझे सिगरेट भी पीनी है और मुझे सर्दी भी लग रही है और मैं दास्ताने पी के जो है सिगरेट नहीं पी सकता। मुझे बताएं मैं क्या करूँ। और अब मैं चीनी लेके जा रहा हूँ, तो कहीं और लेके जा रहा है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और मैं ये पूरा यहाँ का जो है मौसम है आपको बताता रहूँगा और काफ़ी चीज़ें दिखाऊंगा। मज़ा आ रहा है इस मौसम में। अगर आप ईरान में आते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरा जाना इस तरफ है, असद का जाना इस तरफ है। फिर दोबारा नहीं, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं, हम लंबा घूम के चले जाएंगे। आप मेरी जान कब छोड़ेंगे? मेरी जान छोड़ दें आप, कहीं नहीं छोड़ेंगे। मिलते हैं आपसे। और आप ये देखेंगे बड़ा अच्छा, जब मैं आपको एक ख़ास बात बताऊँ, मुझे अचानक पाकिस्तान की बारिशें याद आ गई। जो लोग किसी ज़माने में, यानी कि जब मैं पुराने ज़माने की बात करता हूँ, वहाँ पे लोग बारिशों की दुआएं करते थे और अब जो है लोग बेचारे वहाँ पे सड़कों पे और पानी में जमा होने के बाद बेचारे दुआ करते हैं कि अब बारिश ना हो। बड़ा बुरा हाल हो जाता है हम लोगों का। लेकिन यहाँ की सड़कें और यहाँ की ऐसी जगह ही नहीं है। पानी कहाँ जाता आज तक मुझे समझ नहीं। तो कभी गटर साफ होते हुए नहीं देखे। इतने सालों से यहाँ पे देख रहा हूँ कि पानी ना रुकता है ना जमा होता है। आज तक मैंने यहाँ पे किसी जो है ना वो किसी को गटर साफ करते हुए नहीं देखा। क्या निज़ाम है, समझ की कोशिश करूँगा अपनी गवर्नमेंट को आके तो बताऊँ कि यार अगर आप करवा नहीं सकते तो खुद ही कर लें यार, नहीं है तो मुझे ही प्रोजेक्ट दे दें, मैं ज़रूर करता हूँ। क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान होती है जब आधी पानी की अंदर से जो है ना बाइकें लेके जा रही होती है। तो काश हम भी जो है इस निज़ाम में पहुँचें, इन चीज़ों को देखें। एक ऐसा मुल्क जो हमेशा जो है गर्दिश में रहा है, लेकिन उसने अपने आप को खुशहाल और तरक्की कैसे रखा है, क्योंकि ये सारा यकीन होता है, मेहनत होती है। हमारे यहाँ पे बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, हम लोग बैठ के खाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को मैंने मेहनत करते हुए देखा है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ की ये वो है फ़ोटो शॉप है, यानी कि तस्वीरें खिंचवाते हैं, और ये बार्बर शॉप है और बहुत अच्छी और नाइस सी बनी हुई है। और अंदर से बंदे ने हाथ भी हिलाया है और ये देखें साफ़ सुथरी सी। और मैं आसिम अलंग को ड्रॉप करने जा रहा हूँ, उसके बाद मेरा अलग से व्लॉग शुरू होगा। वो किस पे होगा, आपके भी यूं हो जाएंगे आप, ठीक है ना। वो ऐसी चीज़ पे मैं व्लॉग बना रहा हूँ जो 3-4 दिन से मैं रिसर्च कर रहा हूँ।
आसिम मलंग ठिठकते हुए और सुट्टे लगाते हुए चले जा रहे हैं। ये गाड़ियां देखें, सफेद चांदनी ओढ़े खड़ी हैं, इनको कहीं ठंड ना लग जाए, है ना भाई? फिलहाल तो मुझे सिगरेट तो पीना है, वो तो मुझे कबर तक पीनी है लेकिन अभी कैसे पीऊँ, क्योंकि दास्ताने अभी नहीं पहनने की कोशिश करूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि बाहर भी नहीं निकलूँ यार। तो भाई वो दस्तानों को 2 काट लो ना, जहाँ से सिगरेट पकड़नी है। लास्ट टाइम मैंने 2 दास्तानों की 2 उंगलियां काट दी थी, जिससे मैंने सिगरेट पी थी। इस दफ़ा सोच रहा हूँ कि फिर दास्तानों की जो है वो काट दूँ। मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूँ, पत्नी आप मेरे बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते? जो ईरान की छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आने के बाद आपके लिए आसानी हो जाए, उनके बारे में, और यहाँ की सारी ज़ियारतों के बारे में, और यहाँ के रहने के बजट के बारे में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ भी आते हैं। मैं अक्सर आपको ये कहता हूँ कि आप मरी का खान सुन के मैं भी पक गया हूँ यार। उधर भी इतना पैसा लगता है, इधर भी इतना ही लगता है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए तो कोई मसला नहीं, साल में 1 दफ़ा अगर आप फैमिली के साथ आ सकते हो ये देखो चप्पल पहन के स्लिप हो रहा है आसिफ भाई। तो इससे पहले मैं गिरता और क्या कहते हैं मेरी बच जाती, तो ये नेचुरल है, आसिफ भाई ने जानकारी किया। चप्पल में बर्फ पे चलना जो है आसान नहीं होता, लेकिन अभी हम दिखाते हैं, देखें लेडीज बड़े आराम से चल रही है, कदम फूक फूक के। तो मैं आपके लिए जो है वो तारीख, आपके लिए ज़ियारतें, आपके लिए वो हर चीज़ जो आसानी से आपको आराम में जो है करने में मुश्किल ना हो मेरे व्लॉग की वजह से, तो वो सारी चीज़ें ला रहा हूँ इसलिए ताकि आप आएँ। एक मुल्क में आना और माइंड चेंज करना, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो इस दफ़ा आपके लिए बहुत सारी नई चीज़ें लेके आ रहा हूँ। यहाँ तक का आसिफ भाई का मेरा सफ़र है। आपको हमारी मालूमात अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरी सिगरेट समझ आए तो मुझे लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ से होटल की तरफ आसिफ भाई निकल जाएंगे और मैं इस तरफ निकल जाऊँगा। ठीक है आसिफ भाई, मिलता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। मशहद में हो रही है बर्फ़बारी और मैं इंजॉय कर रहा हूँ इमाम रज़ा के रोज़े के बाहर, और बहुत खूबसूरत है। और काफ़ी अर्से बाद फिर मुझे अटैम्प्ट मिला, तकरीबन 3 साल के बाद मैं दोबारा से ये बर्फ़ देख रहा हूँ ईरान में, और अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अभी जो है वो दरबार फिलवक्त बंद कर दिया गया है बर्फ़ की वजह से, और क्योंकि लोग स्लिप हो रहे थे तो ज़ायरीन के लिए बंद किया है बर्फ़ हटाकर। और ये जो ब्लैक वाली जो है इस पे आप चल सकते हैं। نظرا لبرودة الهواء وتجنبا من الانزلاق على سطوح المعابر، يرجى التردد على الشريط الأسود المفروش على أرض الصحن وشكرا. शॉर्ट सलाम भी होता है, जल्दी आ जाओ।
चादर में चादरें क्यों नहीं देते? अरे नहीं, ऐसी चादर नहीं जैसे मेरी। हसन साहब को मैंने बोला था हसन साहब बेड पे रखिए। ये फ्रंट की जो बर्फ है ना, सर्दी के लिए वो चादर ही दे रहा है। ये देखें जनाब, इस तरह गलियां बर्फ से भरी हुई हैं और गाड़ियां भी। और जो गाड़ी स्टार्ट ना हो तो फिर उसके रेडिएटर में पानी क्योंकि जम जाता है तो उसको गर्म पानी से भर रहे हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सिलसिले जारी हैं, हर जगह इश्यूज़ तो होते ही हैं, तो चलता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, प्यारा सा बच्चा क्यूट, तो ये सब चीज़ें लाजिम है। लाइफ बर्फ़बारी में किस तरह गुजारी जाती है, और वक्ती तौर पे आप जब जाते हैं एक आध दिन में रहते हैं और उसके बाद आप आ जाते हैं। मगर यहाँ मुस्तकिल जो लोग रह रहे हैं, और जैसे हम काफ़ी दिन से यहाँ पर हैं, बर्फ़बारी के बाद भी बारिश भी पहले हुई, अब बर्फ़बारी का सिलसिला भी है और उसके बाद कभी हो रही है कभी नहीं। तो ये सारे सिलसिले यहाँ रहते हुए देखते हुए पता लग रहा है कि कौन सी कितनी मुश्किलात हैं और उनमें क्या क्या सहूलतें हैं। यकीन करें, लाइट एक दफ़ा भी ना यूँ नहीं किया, लाइट मुसलसल आ रही है, गैस मुसलसल आ रही है। और ये तो गलियां हैं ना, मेन रोड अक्सर जो है वो साफ़ हो रही हैं, क्रेन्स जो है वो लगी हुई हैं या बुलडोज़र टाइप छोटे, और जैसे मौला रज़ा के हरम में लगे हुए हैं साफ़ कर रहे हैं, इसी तरह सड़कों को भी वो क्लीन कर रहे हैं। ये गलियां हैं, ज़ाहिर है में आमदोरफ़्त ज़रा कम होती है। जैसे वो गली दिखाई, वहाँ से कोई आ ही नहीं रहा तो वो बिल्कुल वाइट हुई है, जैसे कोई आ रहा है या गाड़ी आ रही है तो ये इस तरह है। अब ठंड के मारे मेरी वाट लगी हुई है और मैं चले जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पिज़्ज़ा, आज हमने सोचा पिज़्ज़ा खाते हैं तो ऑर्डर दिया है। अंदर ज़ाहिर है लेडीज़ भी हैं तो वीडियो नहीं हम बना रहे। आसिम अलंग सामने कहीं से घूमते हुए आ रहे हैं, मैंने बोला चले पहले इनको देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी नहायत ही चटोरे होते हैं और जब उनको दिल चाहता है तो वो दोनों हाथों से खाते हैं। तो मैं जिनके साथ आया हुआ हूँ वो पाकिस्तानी खाने खाते 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 अचानक जो है वो ईरानी खानों पे चले जाते हैं, यानी कि चुल्लू कबाब की ढेर सारी वैरायटी। फिर वो चुल्लू कबाब खाते खाते अचानक कहते हैं कि यार हमें तो बाहर के खाने भी खाने, तो फिर उनको जो हम पिज़्ज़े पे लेके आते हैं, रोस्ट पे लेके आते हैं, बर्गर पे लेके आते हैं, फिर वो पाकिस्तानी पे आते हैं। पता नहीं कितना खाएंगे पाकिस्तानी ये नहीं पता, लेकिन ईरान में ये सारी सहूलतें आपको मिलेंगी। यहाँ पे पिज़्ज़े से रिलेटेड हर चीज़ आपको मिलेगी, पाकिस्तानी खाने भी आपको मिलेंगे। मुझे यहाँ पे हलीम भी मिली। यहाँ पे इमेजिन कि कुछ ऐसे भी होटल मिले जो है पाकिस्तानी खाने और ईरानी खाने कंबाइंड भी बन गए। तो आप जब भी आएँ यहाँ पे खानों का निज़ाम भी अच्छा है, और क्या कहते हैं भर के यहाँ पे खाएं, सोएं, घूमें फिरें, ज़ियारत करें, कंप्लीट पैकेज करें और मेरे साथ रहें, क्योंकि मैं आपको वो सारी सहूलतें दूंगा जो आपको यहाँ पे आने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखा मैं धुआं निकाल रहा हूँ आसिम अलंग की तरह। आज भाई धुआं निकालो। ये है वो बस ज़्यादा नहीं है, -15 है बस। हाथ शल हो रहे, वो अलग बात है, एक्सप्रेशन अच्छे देने हैं। जी हाँ। मैं और इज़्ज़त आपके लिए यहाँ की हर सूरत लेके आए ताकि आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़े, चाहे आप पंजाब से हो, चाहे आप बलोचिस्तान से हो, सिंध से हो, कराची से हो। हम आपको हर वो सहूलत के बारे में बताएंगे जो यहाँ पे आके आपको किसी की मोहताजी नहीं हो। तो कदम बढ़ाएं ईरान की तरफ, वीज़ा भी हो जाएगा। तो छोटी छोटी आपको परेशानी करेंगी कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हम कैसे जाएंगे। आप निकले, हम आपके साथ हैं। हम इसमें कई वीडियोस में जो है वो हम अपने ट्रैवलर का भी जो है वो शेयर करते रहेंगे नंबर, जैसे कि अभी आसिफ भाई ने कहा, आप उनसे वीज़ा लगवा सकते हैं, उनसे मालूमात ले सकते हैं, उनसे काफ़िले के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और इंडिविजुअल और फैमिली के हिसाब से भी
कर सकते हैं। तो आसिम मलंग अंदर जा रहे हैं। अंदर हमने पूछा, वो ज़ाहिर लेडीज़ थी तो वीडियो ज़रा मना करते हैं। तो आसिम मलंग अंदर जाते हैं, मैं आपको कुछ और बताता हूँ। आसिम मलंग सुट्टे मारते हुए, अभी जब तक सुट्टा ख़त्म नहीं होगा तब तक अंदर नहीं जाएंगे। तो बाबे जवाद की साइड से ये है और मेन रोड पर ही है। काफ़ी बड़ी दुकान है, अच्छा माहौल है अंदर और अच्छी सीटिंग है। और आप अपने होटल पे भी मंगवा सकते हैं। ये नंबर है इनका, कराची में नहीं मशहद में रहते हुए, बस ये याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें और यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता हमने एक्सप्लोर की हैं और एक्सप्लोर करने के साथ साथ आपसे शेयर भी किए, वीडियोज़ भी बनाई हैं। तो ये छोटी सी मालूमात शायद आपके काम आए। वो लोग जो ईरानी खाने पसंद नहीं करते और पाकिस्तान से कुछ लेकर भी नहीं आते, जैसे मसाला जात हैं, जैसे हम चावल भी लेकर आए, चीनी भी लेकर आए, पत्ती भी लेकर आए, मसाले भी लेकर आए। तो अगर आप ऐसे नहीं लाते, लगेज ज़्यादा हो जाता है, तो आप यहाँ पे मॉडर्न फूड भी खा सकते हैं। यहाँ पे आपको फिलाफिल भी मिलेगा, आपको शवारमा भी मिलेगा, आपको डोनर भी मिलेगा, आपको समोसे इनके ज़रा डिफरेंट होते हैं, आलू के ही होते हैं मगर उसमें पनीर और पता नहीं क्या क्या डाला होता है, थोड़े थिक होते हैं, हैवी। बर्गर है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ, फ्राइज़ वगैरह आपको प्रॉपर मिलेंगे। तो मैं वीडियो बंद करता हूँ और अंदर चलता हूँ। आप इंतज़ार करें बाद में किसी और टॉपिक पे। खाने वाले सामने वाले दोस्त से सब कुछ ना मिला। हाँ बस ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। अभी हमें कुकीज़ वाला नज़र आया है और हम कुकीज़ खाने वाले हैं और बहुत मज़े की बनाते हैं। ये अक्सर जो है वो इमाम रज़ा के हरम के इर्द गिर्द ये दुकानें मौजूद हैं। पिछले साल एक थी, अब 2 हो गई और इसी तरह बढ़ती जा रही है। तो बिल्कुल आपको मैं दिखाता हूँ, ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, ये बाबे जवाद है और यहीं के बिल्कुल सामने आप देखेंगे ये है। चलते हैं और देखते हैं। आगा एक पैकेट 50,000 वन। ये देखें कुकीज़ इस तरह भरी जाती हैं, ऑटोमेटिक है। और ये देखें फिलअप किया है, अंदर एक फिलिंग जाएगी, एक फिलिंग ये हुई और इसी के अंदर एक दूसरी फिलिंग भी जाएगी जो अंदर क्रीमी टेस्ट आएगा। तो चॉकलेट ओके। तो ये है हमारी गरम गरम कुकीज़ और ये उसकी उठा के खाने वाले आप कह लें फोग है मगर प्लास्टिक के। तो आगे के बाद डिफरेंट रेंज है और 50,000 तुमान से लेके 70 और 100,000 यानी कि 100,000 का मतलब पाकिस्तानी 800 रुपये। और ये देखिए मुझे दिया पाकिस्तानी 800 रुपये और 700 रुपये और 400 रुपये के हिसाब से ये यहाँ दे रहे हैं। और ये नाम है आगा का। और ये मैं खाने वाला हूँ ठंड में। और ये गरम गरम वाकई मज़ेदार कुकीज़ हैं और टेस्ट आ जाएगा आपको भी। तो मेरी वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें, नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नज़र लगा दी ना यार। आसिम मलंग सुट्टा भी, कुकीज़ भी, सर्दी भी
और साथ में सुसु भी। कैसी है? मैं कहता हूँ किसी ने भी बक्सर में कोई काम करना है, यहाँ से मशीन लेके जाए, गारंटी है कि ये काम चलेगा उसका। चलते हैं आगे और देखते हैं बहुत कुछ।